Myself Mradul Kumar Jain from ABES Engineering College, Ghaziabad. Today we will discuss about the coset and Lagrange theorem and its corollary. So, first we will discuss the coset. Coset can be defined in two terms. First is the left coset, second is the right coset. Suppose we have a group G and from G we have made a subgroup H. So, what is the term left coset defines? I am taking any element from a group G. Suppose I am taking a element A from the group G. जब मैं इस A को एलिमेंट को ले रहा हूँ और इस A एलिमेंट को मैं इस सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करता हूँ और मैं इसे लेफ्ट हैंड से करता हूँ, तो मेरे पास जो ग्रुप कैलकुलेट होकर आएगा उस ग्रुप के मेरे पास जितने भी ग्रुप के मेरे पास एलिमेंट्स होंगे उन सब वो एक जो सेट बनाएंगे उसको मैं कहूँगा लेफ्ट को सेट. तो यहाँ पे देखो कि एक ये एलिमेंट लिया A और ये H जो है वो क्या है मेरा सब ग्रुप. तो दिस कंटेन्स all the elements of the form AH where H belongs to capital H for any element A belongs to G. तो यहाँ पर A एलिमेंट जो है वो मेरे ग्रुप का एलिमेंट है, H जो है वो मेरे सब ग्रुप का एलिमेंट है. तो जब मैं A को लेफ्ट हैंड साइड से सब ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करता हूँ, उसके बाद जो मेरे पास ये सेट आता है उसको मैं कहता हूँ लेफ्ट को सेट. तो यहाँ पर एक एलिमेंट A है और इसको जब मैं लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करता हूँ AH, तो इसमें जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे AH. ठीक है. सिमिलरली राइट को सेट को जब मैं डिफाइन करता हूं तो वो क्या होगा HA. यहां पर A एलिमेंट को जो मैं ग्रुप का जो एलिमेंट A है उसको मैं कहां से ऑपरेट करूंगा, राइट हैंड साइड से करूंगा. तो जब मैं राइट हैंड से ऑपरेट करता हूं तो यहां पर जो मेरे पास एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के आएंगे HA. यहां पर ये जो मैंने ऑपरेट किया है वो राइट हैंड से किया हुआ है और यहां पर जो मैंने ऑपरेट किया हुआ है वो लेफ्ट हैंड से किया हुआ है. तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उसका जो सेट होगा उसको मैं लेफ्ट को सेट कहूंगा और यहां पर जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं मुझे उनका जो सेट बनेगा उसको मैं क्या कहूंगा, राइट को सेट. अब यहां पर एच ए लिखा हुआ है या ए एच लिखा हुआ है, वेन एवर देयर आर टू ऑपरेंट देन देयर एग्जिस्ट एन ऑपरेटर बिटवीन दीज टू ऑपरेंट्स. ऑटोमेटिकली ग्रुप की डेफिनेशन से हमें पता है कि जो भी मेरे पास दो ऑपरेंट्स हैं उसके बीच में एक ऑपरेटर भी एग्जिस्ट करता है. तो यहां पर एच ए लिखा हो या ए एच लिखा हो, इसके बीच में एक ग्रुप का ऑपरेटर है. जो ऑपरेटर है वो ग्रुप का भी है और वही सेम ऑपरेटर मेरे सब ग्रुप का भी है. तो यहां पर सपोज करो कि एक एग्जांपल से देखते हैं. एक एडिटिव ग्रुप है और मैंने ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लिया A, तो यहां पर ए एच जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, A प्लस एच. इन दोनों ऑपरेटर के बीच में कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, प्लस ऑपरेटर. ठीक है. तो दिस कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स लाइक A प्लस एच. अब A को मैंने कहां से रखा हुआ है, लेफ्ट साइड से. तो ये जो सेट है वो मेरा क्या है, लेफ्ट को सेट. और एक जो राइट को सेट है, जब मैं A को राइट हैंड साइड से ऑपरेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू प्लस साइन एडिशनल ऑपरेटर, देन दिस कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स लाइक H प्लस A. तो यहां पर ये जो मेरा सेट बनेगा, जितने भी मेरे पास सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके साथ में एक एक करके ग्रुप का एक एक एलिमेंट लूंगा और वो जो मेरे पास एक कंप्लीट ग्रुप बनेगा उसको मैं लेफ्ट हैंड से ऑपरेट कर रहा हूं तो लेफ्ट को सेट का सेट बनेगा और राइट साइड से कर रहा हूं तो मुझे जो सेट मिलेगा वो राइट को सेट होगा. ठीक है. एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज क्वेश्चन क्या है कि इफ G इज एन एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स. G जो ग्रुप है वो क्या है, ऑल इंटीजर्स का एक ग्रुप है. एंड H इज द एडिटिव सब ग्रुप. एडिटिव का मीन्स क्या है कि इस ग्रुप का जो ऑपरेटर है वो क्या है, प्लस साइन. ठीक है. देन ऑल द इवन इंटीजर्स ऑफ G आर मेकिंग ए सब ग्रुप. तो H जो है वो क्या है, इवन इंटीजर का ग्रुप है. तो ये मेरे पास इंटीजर का ग्रुप है और ये मेरे पास जो ग्रुप है वो किसका है, इवन इंटीजर का. अब यहां पे देखो कि एक ग्रुप है जिसमें सारे इंटीजर्स हैं, तो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, जिसमें मैंने ये कुछ नंबर मेंशन कर रखे हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3. और H जो ग्रुप है वो मेरे किसका है, इवन इंटीजर्स का. तो जितने भी इवन इंटीजर्स होंगे वो सारे होंगे इसमें. दिस कंटेन्स -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6. देन आई हैव टू फाइंड ऑल द राइट कोसेट ऑफ H इन G.
तो यहाँ पे मुझे जब मैं राइट को सेट मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप का जो भी एलिमेंट लूंगा उसको मैं किस साइड से ऑपरेट करूंगा, राइट हैंड साइड से। जब मैं राइट हैंड साइड से ऑपरेट करता हूं तो वो मुझे क्या मिलेगा कि यहां पे देखो कि सबसे पहला एलिमेंट मैंने सपोज करो लिया 0। ग्रुप का किसी भी एलिमेंट को मैं राइट सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ राइट साइड से ऑपरेट करूंगा। तो मुझे क्या मिलता है इसमें कि जब मैं 0 को लिया मैंने और यहां पे H जो है वो मेरा ये ग्रुप है, सब ग्रुप है, और यहां पर मैंने 0 लिया इस ग्रुप का एलिमेंट, तो यहां पे मैंने देखो राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया इसे। H जो है वो मेरा सब ग्रुप है, 0 जो है वो मेरे ग्रुप का एलिमेंट है और उसको राइट हैंड साइड से मैंने ऑपरेट किया। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इस ये जो H है इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा H+0। इसमें जितने भी H हैं उसके साथ मैं +0 को ऐड करूंगा, तो -6 + 0, -4 + 0, -2 + 0, 0 + 0, 4 + 0, 6 + 0। तो यहां पर जो मेरे पास अब एलिमेंट्स आ गए -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। ये कुछ जितने भी मेरे पास इंटीजर्स हैं उसमें से कुछ एक इंटीजर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो जो मेरे पास सेट आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट सपोज करो मैंने लिया ग्रुप में से एक एलिमेंट और लिया, और वो सपोज करो मैंने क्या लिया 1। 1 को भी मैं सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू प्लस साइन। तो जब ये 1 है मेरा, तो यहां पे देखो राइट हैंड से मैंने 1 के साथ जितने भी एलिमेंट हैं उनको ऑपरेट किया, तो फाइनली मेरे पास जो एलिमेंट्स आ गए वो क्या आ गए, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट जो लिया वो मैंने 2 लिया, ये वाला 2 लिया। मैं तो एक एक करके मैं कह रहा हूं कि मैं तो सारे एलिमेंट्स के साथ सेट को कैलकुलेट करूंगा कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पे जब मैंने ये 2 लिया तो 2 को मैंने राइट हैंड साइड से ऑपरेट किया सारे एलिमेंट्स के साथ, तो मेरे पास कौन सा सेट आ गया, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो ये है कि यहां पर देखो कि ये जो एग्जैक्टली H+0 है वो मेरा सेम वही चीज है जो H है, जो H में मेरे पास एलिमेंट्स थे एग्जैक्टली सेम H+0 में भी वही है। H+1 में मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, H+2 में फिर से मेरे पास केवल वही एलिमेंट्स का सेट है जो मेरे पास H+0 का है। ठीक है। तो यहां पे देखो ये H जो है यहां पर ये रिपीटेशन होना शुरू हो गया। जब मैं एक एक करके सीक्वेंस में मैंने एलिमेंट्स लेने शुरू किए तो यहां पे ये H मिल रहा था, इसके बाद ये मुझे डिफरेंट सेट मिला, H+1 मिला, और यहां पे ये फिर से मुझे H मिल गया। तो यहां पे ये रिपीटेशन शुरू हो गया, तो अब मुझे आगे के करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो मेरे राइट को सेट का सेट एग्जिस्ट करता है, दिस कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच कंटेन्स द एलिमेंट्स फ्रॉम H एंड H+1। तो यहां पे ये 2 कोसेट एलिमेंट्स आ गए, एक H और एक H+1। H में मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो ये सेट है और दूसरा H+1 में जो सेट है वो मेरे पास ये सेट है। तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो मेरे कोसेट के एलिमेंट्स आ गए, राइट कोसेट के एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली अगर होता तो मैं लेफ्ट कोसेट को भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेता। ठीक है। तो यहां पे 2 डिस्टिंक्ट कोसेट जो मेरे पास आए वो कौन से हैं, H और H+1। जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो यहां पर ये है, बहुत ही ध्यान से देखना इधर, कि मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक H है और H+1। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं, इन दोनों का यूनियन लेता हूं जो मेरे कोसेट के एलिमेंट्स हैं H और H+1, तो फाइनली देखोगे कि मुझे यहां पर H और H+1 -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो मुझे सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो मेरे ग्रुप के एलिमेंट हैं। ग्रुप में ये सारे एलिमेंट्स मेरे पास हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम लैग्रेंज थ्योरम में भी यूज करने वाले हैं अभी, कि जितने को सेट का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो मुझे सेम सेट वही मिल जाता है जो मेरे ग्रुप का सेट है। ठीक है। यहां पर अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसे, कि सपोज करो, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कंसीडर ए ग्रुप Z एंड ए सब ग्रुप 3Z। तो एक ग्रुप है वो क्या एलिमेंट्स हैं उसमें Z, एक सब ग्रुप है, इसका ऑपरेटर ग्रुप का ऑपरेटर प्लस साइन है, और सब ग्रुप मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, 3Z है, इसका भी ऑपरेटर क्या है, प्लस। ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट 2 + 3Z एंड 3Z + 2। लेफ्ट को सेट और राइट को सेट मुझे फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू 2, विद रेस्पेक्ट टू 2। तो यहां पे देखो एक जो Z है वो मेरे पास ये है,
सारे इंटीजर्स हैं इसमें, और 3z जब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमेंट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, -2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा -6, -1 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा -3, 0 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 0, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 6, तो उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे 3z। अब इसको विद रेस्पेक्ट टू 2 जो है वो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका लेफ्ट कोसेट। तो जब मैं लेफ्ट कोसेट को फाइंड आउट करता हूं, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स लाइक 2 + h। इसमें मेरे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, 2 + h, वेयर h बिलोंग्स टू 3z, क्योंकि सब ग्रुप जो है वो मेरा कौन सा है, वो मेरे 3z का है। ठीक है, तो 3z जो है वो मेरा कौन से एलिमेंट्स हैं, वो मेरे ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 देखो किस साइड में है, 2 जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड में मैंने सारे एलिमेंट्स के साथ 2 को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एलिमेंट्स इसमें आ गए वो क्या आ गए, -4, -1, 2, 5, 8, ये मेरे पास ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, सिमिलरली जो मैं इस तरीके के एलिमेंट जो है जिस तरीके से यहाँ पे ये फाइंड आउट किया है, इसी तरीके से मैं 3z + 2 को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसमें 3z वाले जो एलिमेंट्स हैं इसमें जो मैं 2 ऐड करूंगा वो मैं कहाँ से करूंगा, राइट हैंड साइड से। तो उसमें भी मेरे पास सेम वही एलिमेंट्स आ जाएंगे जो मेरे 2 + 3z में हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्लस साइन एडिशनल ऑपरेटर की बात कर रहा हूं या मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 2 ऑपरेटर हैं वो कॉम्यूटेटिव हैं, तो इन केसेस में मेरे पास हमेशा लेफ्ट कोसेट इज टू राइट कोसेट का सेट आएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये हर बार आएगा, वो डिपेंड करता है ऑपरेटर कौन सा है। ठीक है, अगर मैं ऑपरेटर सपोज करो मॉड्यूलर ऑपरेटर है, तो मॉड्यूलर ऑपरेटर में अगर मैं लेफ्ट हैंड से बात करता हूं तो 2 mod 5 निकालूं या 5 mod 2 निकालता हूं, यहां पे 2 को मैंने लेफ्ट हैंड से ऑपरेट किया, यहां पे राइट से किया, तो इन दोनों का आंसर जो है वो अलग अलग आएगा। यहां पे जो है वो रिमाइंडर 2 आएगा और यहां पे रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कोसेट, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो है वो सेम आएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है मेरा ऑपरेटर कौन सा है, वो ग्रुप का ऑपरेटर कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लैग्रेंज थ्योरम। तो पहले हम लैग्रेंज थ्योरम का कंसेप्ट समझते हैं कि एक्चुअल में लैग्रेंज थ्योरम है क्या। लैग्रेंज थ्योरम देखो, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या मतलब हुआ इसका, पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या चीज है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए। ठीक है, आई रिपीट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं वो मुझे क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप बताएगा। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, अब यहां पे सपोज करो एक ग्रुप G है मेरे पास, ठीक है, और एक है सब ग्रुप H जो इस ग्रुप G पर डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का ऑपरेटर जो है वो सेम है। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G, सपोज करो कि एक जो मेरे पास ग्रुप G है, दिस कंटेन्स n एलिमेंट्स, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, इसके पास n एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस ग्रुप के पास मेरे पास n एलिमेंट्स हैं तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ G जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, n, क्योंकि इस ग्रुप में n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं मेरे पास, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर M। H जो है वो किस ऑर्डर का है, वो M ऑर्डर का है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ H जो है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, M होगी, क्योंकि उसमें M एलिमेंट्स हैं, और वो M एलिमेंट्स मैंने मान लिया कौन से हैं, H1, H2, H3, H4 अप टू HM। ये मेरे पास M एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे सब ग्रुप के हैं। अब यहां पे देखो, लेट A1 बिलोंग्स टू G देन HA1। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक कोसेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मैं यहां पे जो कोसेट फाइंड आउट कर रहा हूं वो कौन सा कोसेट फाइंड आउट कर रहा हूं, वो राइट कोसेट फाइंड आउट कर रहा हूं। तो जब मैं राइट कोसेट को फाइंड आउट कर रहा हूं तो ग्रुप का एक फर्स्ट मैंने एलिमेंट लिया और उसको मैंने इस सब ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ राइट हैंड से ऑपरेट कर दिया। तो यहां पर दिस कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स लाइक HA1। तो वो एलिमेंट्स मेरे कौन कौन से हैं, क्योंकि ग्रुप के सब ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, H1, H2, H3, H4 अप टू HM। तो यहां पर मैं A1 को सारे एलिमेंट्स के साथ
राइट हैंड से ऑपरेट कर दूंगा तो वो एलिमेंट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, H1A1, H2A1, H3A1 और ये H4A1 और अप टू HMA1। ठीक है, तो ये जो मेरे पास जब मैंने एक सिंगल एलिमेंट A1 लिया तो ये कोसेट का मेरे पास फर्स्ट सेट आ गया। ठीक है, सिमिलरली मैं अब क्या लूंगा, A2 को लूंगा और इसमें जितने भी मेरे पास ये सेट है उस सब के साथ मैं ऑपरेट कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो मेरे किस टाइप के होंगे, HA2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के होंगे, H1A2, H2A2, H3A3, H4A2 और HMA2, क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स को किससे ऑपरेट किया हुआ है, A2 से। सिमिलरली मुझे A3 के लिए करना है और कहां तक करना है, जितने मेरे पास ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और फिर उनका जो पूरा सेट मैं लूंगा वो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, लेफ्ट को राइट को सेट का पूरा एक सेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर जैसे अब मैं उसी एग्जांपल पर लेके जाऊंगा आपको कि वहां पर जब मैं जो फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ था मैंने इंटीजर और इवन इंटीजर का, तो वहां पे मैंने पता किया था कि दो कोसेट एलिमेंट्स निकल कर आए थे मेरे पास, H और H+1, और इन दोनों का जब मैंने यूनियन कैलकुलेट किया था तो मुझे क्या मिल गया था, पूरे ग्रुप का एलिमेंट मिल गया था। ठीक है, सिमिलरली वही कंसेप्ट मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि ग्रुप के एलिमेंट्स, यहां पे ग्रुप में तो n एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ग्रुप के एलिमेंट्स से मुझे एक ऐसा कोसेट मिल रहा है जिसके यूनियन पर मुझे ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, आई रिपीट कि यहां पर ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ जब मैं ये राइट कोसेट फाइंड आउट कर रहा हूं और उनका मैं यूनियन लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो ग्रुप का एलिमेंट मिल जाएगा, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज कर जब मैं कर रहा हूं तो यहां पे देखो कि एक ग्रुप में जिसमें मैं कह रहा हूं कि ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैं यूनियन करूंगा तो मुझे ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो सेम वही कंसेप्ट मैंने यूज किया हुआ है। ये मेरे ग्रुप जो कोसेट राइट कोसेट का पहला एलिमेंट है HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन HA4 अप टू यूनियन HAK, क्योंकि मैं एक के तक क्या क्यों मान के चल रहा हूं कि के एलिमेंट्स के साथ जो मैं कोसेट फाइंड आउट कर रहा हूं उसके यूनियन पर मुझे क्या मिल जाएगा, वो एक्चुअल ग्रुप मिल जाएगा। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, तो HA2 में मेरे पास कौन से एलिमेंट होंगे, दिस कंटेन्स HA2, H2A2, H3A2, H4A2, HMA2, A2 के साथ किया। ठीक है, इसमें मैंने A3 के साथ किया हुआ है, तो यहां पे ये H1A3, H2A3, H3A3, H4A3, HMA3, और यहां पे H1AK और H2AK, H3AK और ये H4AK अप टू HMAK, ये एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि ये जो मेरे पास पूरा एक ग्रुप आया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पे जो ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप G। तो ये पहले मैं चेक करूंगा कि फर्स्ट वाले कोसेट में मेरे पास HA1 वाले कोसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2 कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA3 कितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HAK कितने हैं। तो ये मुझे पता है कि जितने भी मेरे पास ये सब ग्रुप हैं उन्हीं के साथ मैंने इस ग्रुप के एलिमेंट्स को ऑपरेट किया हुआ है। तो दैट मीन्स के सारे जितने भी मेरे पास ये कोसेट के सेट हैं उन सभी में कितने मेरे पास एलिमेंट है, m एलिमेंट, क्योंकि सब ग्रुप में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, सब ग्रुप में मेरे पास m एलिमेंट्स हैं। और ये m जो है वो कितने टाइम्स होंगे कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ ये पूरा ग्रुप मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो ये कितनी बार आकर हो रहा होगा, ये k टाइम्स। ठीक है, तो m प्लस m अप टू कितने टाइम्स होगा, k टाइम्स। तो यहां पे देखो n इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू k। n जो है वो मेरे ग्रुप का ऑर्डर है। मैंने बताया था कि ग्रुप में हम क्या मान के चल रहे हैं कि ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो मैंने क्या मान के चले थे, n। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, m इंटू k, क्योंकि m जो है वो कितनी बार आकर कर रहा है,
k टाइम्स। तो जब मैं इस सबको m प्लस m k टाइम्स ऐड करूंगा तो वो क्या आएगा m इंटू के। तो यहां से मेरे पास क्या निष्कर्ष निकल के आता है, कंक्लूजन क्या आता है, k की वैल्यू क्या हो गई, k इज इक्वल टू एन बाई एम। k इज इक्वल टू क्या हो गया, n बाई एम। अब n जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप जो है वो मेरे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, और m क्या है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो यही मेरे लैग्रेंज थ्योरम का कंसेप्ट है कि जो मेरे पास सब ग्रुप जो है, दिस इज द डिवाइजर ऑफ द ग्रुप, दिस इज द डिवाइजर ऑफ द ग्रुप, कि ये जो नंबर्स हैं वो मेरे ग्रुप के एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ मेरे पास कई इससे रिलेटेड कुछ कोरोलरीज हैं, उसको देखते हैं कि इफ G इज ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर M, देन द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू G डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G एंड इन पर्टिकुलर A टू द पावर M इक्वल टू E। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, M है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो मेरा क्या है, M है, ठीक है। और द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट का मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो उसका A टू द पावर P की वैल्यू क्या होगी, E के इक्वल होगी, वेयर P इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहां पे ये अगर कंडीशन है तो मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कि A की पावर M इज इक्वल टू क्या होगा, E होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, लेट P बी द ऑर्डर ऑफ A विच इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सो A टू द पावर P क्या हो जाएगा, E। ये क्या है, मेरी ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। क्या अगर मेरा कोई एलिमेंट A है और उसका मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसका ऑर्डर P है, तो मैं A टू द पावर P को इक्वल टू E लिख सकता हूं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो अब इसको मैं एक साइक्लिक ग्रुप को फॉर्म कर सकता हूं। उस साइक्लिक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर P माइनस 1 अप टू AP, ठीक है, केवल यहां तक ही आएगा। और मुझे ये पता है A टू द पावर E की वैल्यू क्या है, वो E है। अब यहां पे देखो, दीज एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G आर ऑल डिस्टिंक्ट एंड फॉर्म ए सब ग्रुप। ये मेरे पास क्या है, एक सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है। सिंस द सब ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर P, thus P the order of A divides the group G, so we can write M is equal to N into P। क्योंकि अगर ये इसे डिवाइड कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, M is equal to N into P, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये मेरे लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर मेरे पास है, इसको मैंने A की पावर के फॉर्म में लिखा तो A टू द पावर M की वैल्यू क्या हो गई, A टू द पावर NP, और इसको मैंने लिखा A की पावर P की पावर N, और A की पावर P की वैल्यू जो है वो क्या है, वो E की वैल्यू है, ठीक है, और E की पावर N की वैल्यू क्या आ जाएगी, E। और यही चीज मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कोरोलरी क्या है, इफ द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप G इज ए प्राइम नंबर। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या है कि जो नंबर जो है वो जो 1 से डिवाइड होता है और एंड इट कैन बी डिवाइड बाई इटसेल्फ, इस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहां पे अगर एक ऑर्डर ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर है, देन इट हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। तो इसका जो है कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं बन सकता, प्रॉपर सब ग्रुप नहीं बन सकता। सब ग्रुप बन सकता है लेकिन प्रॉपर नहीं बन सकता। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या है कि उसमें एटलीस्ट दोनों जो ग्रुप हैं, दो ग्रुप जो हैं, उसमें एटलीस्ट एक ग्रुप में एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे उस कंडीशन को हम किस तरह से वायलेट करते हैं कि अब यहां पे सपोज करो मुझे दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर द प्राइम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G इज P। जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, वो P है, ठीक है। और तो दैट मीन्स ग्रुप का ऑर्डर जो है वो P है, एंड H भी ए सब ग्रुप ऑफ G एंड इट कंटेन्स द एलिमेंट्स M। जो H है उसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें M है, ठीक है। तो दैट मीन्स के OH इज ए डिवाइजर ऑफ OG। ये मुझे पता है, लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट है कि OH जो है वो OG को डिवाइड कर सकता है। और OH में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, वो मेरे पास M एलिमेंट्स हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, M इज ए डिवाइजर ऑफ P, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G जो है वो क्या है, वो P है। अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब कि K जो एक नंबर है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ
सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो मेरे पास क्या है, वो P है, ऑर्डर ऑफ H जो है वो मेरे पास क्या है, M है, ठीक है। और P की वैल्यू क्या हो सकती है, P जो है वो एक प्राइम नंबर है जो केवल खुद से को डिवाइड कर सकता है और किसी एक नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब M की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो 1 हो सकती है या P होगी और किसी से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कि क्या है कि M की वैल्यू जो है या तो वो 1 होगी या वो एक प्राइम नंबर होगी, ठीक है। तो यहां पे देखो, नाउ M हैज ओनली 2 डिवाइसेस 1 एंड P, इसके अलावा M की जो कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। देयरफॉर द सब ग्रुप ऑफ G विल बी E और G इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही एलिमेंट है, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो कौन सा एलिमेंट होगा, वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अदरवाइज उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, वो ग्रुप। इसका मतलब दूसरा जो कंडीशन है जिसमें मैं कह रहा हूं कि ये जो है वो एग्जैक्टली P के इक्वल होगा, और अगर ये एग्जैक्टली P से तभी डिवाइड होगा, यहाँ तो ये इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, यहाँ P हो सकती है। जब 1 से 1 होगी, ठीक है, तो वो एक एलिमेंट होगा वो E होगा, ठीक है, दोनों की वैल्यू, और यहाँ अगर P है तो दोनों की वैल्यू P होगी। एक्चुअल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कंडीशन में ये दोनों जो ग्रुप हैं, ग्रुप और सब ग्रुप हैं, वो एक ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा उसमें कि ग्रुप में मेरे पास एक भी एलिमेंट ज़्यादा हो रहा है, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इस केस में हम जो है क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि दोनों जो है एक भी प्रॉपर सब ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, देन इट हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, क्योंकि वहां पर दोनों वो सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। ए, अगर सपोज करो एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप जो है सपोज करो बी है, ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम नंबर को कैरी कर रहे हैं। अगर सब ग्रुप की बात कर रहा हूं तो एटलीस्ट एक, ये जो ग्रुप है इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट मेरे पास क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। तो वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स कि यहां पर एक प्रॉपर सब ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ग्रुप तो फॉर्म हो रहा है सब, लेकिन प्रॉपर सब ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। एक लास्ट कोरोलरी, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, द ऑर्डर हैज ओनली 2 डिवाइजर्स इज ए साइक्लिक ग्रुप। यहां पे देखो, सपोज G इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर P, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो क्या है, P है, ठीक है, वेयर P इज प्राइम नंबर, जिस तरीके से अभी पहले वाले एग्जाम्पल में लिया हुआ था, और P जो है वो क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है। अब यहां पे एक एलिमेंट लिया मैंने A बिलोंग्स टू G वेयर विच इज A इज नॉट इक्वल टू E, क्योंकि क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर मैं ले रहा हूं ग्रुप का तो वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं K को क्या लिख सकता हूं, K इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप G डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ H बाई लैग्रेंज थ्योरम। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, मेरे पास P है, तो इसको मैंने यहां पे लिखा P डिवाइड बाई OH। इट इज पॉसिबल ओनली इफ दैट OH इज आइदर 1, जिस तरीके से लास्ट वाले एग्जाम्पल में लिया था कि OH की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, वो 1 हो सकती है या P हो सकती है, ठीक है। तो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू P, ठीक है। अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर रही है तो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, वो P होगा, ठीक है। और अगर ऑर्डर ऑफ द P है तो मैं एक साइक्लिक ग्रुप को फॉर्म कर सकता हूं, और साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे, A स्क्वायर A क्यूब अप टू A की पावर P-1, क्योंकि यहाँ पे P जो है वो मेरे ग्रुप का ऑर्डर है। यहाँ से मेरे पास ये कंक्लूजन निकल के आया, और अगर P मेरे पास ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप का ऑर्डर है, तो ग्रुप में मेरे पास ग्रुप को जो मैं एलिमेंट्स को फॉर्म कर सकता हूं वो क्या होंगे, A स्क्वायर अप टू A टू द पावर E, ठीक है। तो वो मैं इस तरीके से, अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो एक प्राइम नंबर है, देन आई कैन फॉर्म ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होंगे, A स्क्वायर A क्यूब अप टू A टू द पावर A की पावर P, क्योंकि जितने भी साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं ग्रुप के किसी एक एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, थैंक यू।